आपके हरियाणा गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है, रेलवे वगैरह है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जो आपके मैथमेटिक्स का जो पार्ट होता है उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ये। यहाँ अब ज्यादातर जो आपका हरियाणा का स्टेट और जो सीट का जो मेन स्क्रीनिंग आएगा उस स्क्रीन के लिए ये क्वेश्चन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपको लगातार अब जो स्टेट वाले पेपर है तब तक आपको लगातार 10-12 क्वेश्चन डेली मिलेंगे, तो आप इसको थोड़ा सा 2-3 बार वीडियो को ध्यान से देखना और आपके लिए बड़े ही यूजफुल रहेंगे ये क्वेश्चन। तो जैसे आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखते हैं हम क्या है। जब 7, 9, 11 और 15 में से प्रत्येक में से एक विशेष संख्या घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात में होती है, तो घटाई जाने वाली संख्या बतानी है क्या होगी। तो ये आपके पास 4 संख्याएं हैं, जैसे 7 है, फिर आपका 9 है, 11 है और है आपका 15। तो इनमें से कोई एक ऐसी संख्या घटानी है जो आपको इनका जो समानुपात है वो बराबर कर देगा, इन सभी को समानुपात में लाके दे देगा आपको या प्रोपोर्शन में कर देगा। कैसे होगा, जैसे 7/9 है और 11/15 है, ऐसे करना है आप। ये समानुपात होता है, यानी कि इन दोनों का अनुपात रेशियो और इन दोनों का रेशियो बराबर होना चाहिए। अब इसमें से ये आपके पास ये विकल्प है जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन है, उसके आपके मल्टीपल चॉइस है, तो यहाँ से आपने देखना है कौन सा आपका राइट आंसर रहेगा, यही आपने करना है। ठीक है, तो हम जैसे आपको पता है, या तो हम डायरेक्ट इसमें से ये भी देख लेते हैं कौन सा यहाँ ठीक रहेगा। और दूसरा ऑप्शन ये है आपके पास, कोई भी एक हमने नंबर मान लिया, जैसे x है 7 माइनस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स, इसी प्रकार ये ले लिया भाई 15 माइनस एक्स। अब इनके आर पार या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, तो जैसे ये हो गया 7 माइनस एक्स इंटू 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स और 9 माइनस एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया इसका, 15 7 105 माइनस का 15x, इसकी इसके साथ माइनस का 7x, इसकी इसके साथ कर दी प्लस का x। जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं वो थोड़ा सा इसको ध्यान से समझेंगे तो आराम से आपका ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। 1199 माइनस का 9x। अब यहाँ आपके पास कितना हो गया, इसकी इसकी माइनस का 11x, माइनस का 11x और इसकी इसकी होगी प्लस का x। अब ये देखो ये प्लस का है, ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहां से आपके पास आ गया माइनस का 22x। ठीक है, और ये कितना हो गया माइनस का 20, ये इस साइड आके किसका हो गया प्लस का हो गया। ठीक है, और ये 99 और ये उस साइड जाएगा माइनस का 105। इसमें से हमने हटा घटा दिया तो ये हो गया माइनस का 2x माइनस का 6, ये कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ देखो हमने इसमें से क्या करना है, 3 घटाना है। ये जो आपके पास हमने लिया था x जो घटाना था, तो देखो इसमें से 7 घटा, 7 में से 3 घटा कितना बच गया आपके पास 4, 4 आ गया। यहाँ 9 में से 3 घटा कितना आ गया 6 आ गया। अब इसमें से 8 और नीचे कितना आ गया 12, 2 से ये 2 3 2/3, ये अनुपात बराबर आ गया। देखो 2/3 और 2/3 ये बराबर आ चुका है आपका। तो यहाँ से आपका जो आंसर होगा वो जो 3 है वह आंसर ठीक रहेगा, और ये इसकी जो पोजीशन वो भी सी पॉइंट पे है या 3 पे ही है, वही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 4 संख्याओं का औसत 60 है। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान से देखना। 4 जो संख्याएं हैं, मान लेता हूँ मैं आपके पास 4 संख्या, जैसे ये संख्या आपके पास है। ठीक है, बट इनका औसत 4 नहीं है ना, सॉरी 60 नहीं है। तो इस प्रकार से 4 संख्या जिनका औसत है, ठीक है, वो कितना है 60 है। उनमें से पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। पहली संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे आपके पास मैं मान लेता हूँ एक संख्या x है, एक y है, एक z है, एक w है, 4 संख्या है। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, और इसको मैं 4 से भाग करूंगा तो इनका औसत आ जाएगा। इन चारों को जोड़कर वो औसत किसके बराबर है 60 के बराबर है। ठीक है, अब ये आ गया आपके पास। अब ये देखना है आपको x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, और ये उस साइड जाकर गुना होगा, ये हो गया आपका 240। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है आप लोगों ने, ये देखना है। अब ये कहता है देखो पहली संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है।
तो अंतिम तीन संख्या है वो देखो पहले, ये अंतिम तीन संख्या क्या होगी आपके पास में, ये अंतिम तीन संख्या है, ठीक है। ये हो गया आपके पास y प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 240 घटा में x, ये हो गई उस साइड जाके, ये अंतिम तीन आ गया। अब इसको ये जो p है वो कितना है 240 घटा x बटे 4 बराबर x, पहली संख्या के बराबर है। तो 240 घटा x बराबर 4x, और 240 बराबर कितना हो गया 5x, और ये इस साइड आके भाग कर देगा 240 को 5 बराबर x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई। ये आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट रहेगा। यहाँ भी आपने देखो, फिर बता देता हूं मैं, ये कहता है तीन चार संख्या है उनका औसत है वो 60 है। अब उसके बाद ये दिया है जो पहली संख्या है वो आखिरी तीन संख्याओं के योग के एक चौथाई। अब आखिरी तीन संख्या कितनी आ गई, ये आ गई देखो, ये कर दी, इनका एक चौथाई यानी कि 4 से भाग कर दिया, वो पहले के बराबर है। अब इसको सोल्व कर दिया, और इसको सोल्व करने के बाद एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 48 आ गई, 48 आ गई। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। फ्रैक्शन दे रखा है और उसके अंदर आपको अप्रीमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, उसको सोल्व करना। तो इस प्रकार का जब आपको सम मिलेगा ना, तो उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कांस्टेंट मिलेगा, यानी कि जो कॉमन आ रहा है। अब देखो ये 16 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 16 से डिवाइड। अब यहाँ आपको जो मेन बात है, जो आपको समझने की बात है वो क्या है, अब यहाँ जो कॉमन आएगा ना वो एक प्रॉपर स्क्वायर की फॉर्म में आएगा, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट हो सकता हो। अब जैसे मैं इसको मैं लिख दिया मैंने 16 गुणा में 5, अगली जो है उसको मैंने लिख दिया 16 गुणा में 7, ठीक है। अब इसी प्रकार नीचे ये कितना हो गया 9 गुणा में 5 और माइनस 9 गुणा में 7, ये 63 था, इसको हमने लिख दिया। तो अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो 4 बाहर आ गया, अंदर ये रह गया, यहाँ इसका इसका भी बाहर आ गया 4 रूट 7, यहाँ क्या आ गया आपके साथ 3 रूट 5 माइनस यहाँ कितना आ गया 3 रूट 7। अब ऊपर कॉमन आ गया आपके पास 4, यहाँ से बच गया रूट 5 माइनस रूट 7, और यहाँ नीचे कॉमन कितना आ गया 3 आ गया, यहाँ से क्या बच गया रूट 5 माइनस रूट 7, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, क्या रेशियो आ गया 4/3। अब देखो यहाँ आपको ऐसा नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो वो कितना आ गया 1/1 एंड 1/3। तो आपके पास ये आ गया भाई, ऑप्शन जो 3 है वो इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ आपने एक नई चीज क्या है, अगर इस प्रकार का टाइप इक्वेशन का जो मिलता है, तो वहां आपने यही देखना है कि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ ऐसी चीज कॉमन आएगी जो इसकी जो रूट वाली टर्म है उसको कैंसिल करेगी। तो यहाँ घबराना नहीं है कि इसका हमें वर्गमूल नहीं आता या इसको हमने सोल्व नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन देखना, इसमें से ये ऐसी संख्या से डिवाइड होगा जो आपको प्रॉपरली एक स्क्वायर की फॉर्म में मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं मिला होगा कभी, ये सीजीएल टाइप का क्वेश्चन है, जो आपका सीजीएल में आता है, जो कंबाइंड ग्रेजुएट टेस्ट होता है लेवल का, ग्रेजुएट लेवल का टेस्ट होता है, उसी में मिलता है। तो आजकल ये हमारे हरियाणा गवर्नमेंट में भी जो सीईटी का टेस्ट हुआ है उसका जो मेन स्क्रीनिंग होगा उसके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा ये। तो यहाँ देखते हैं आपके पास से कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं 2/3, 4/5, 6/7, इनका आपने एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो जब आपके पास सारी संख्याएं इस फ्रैक्शन के उसमें होगी, तो आपने क्या करना है, जो ऊपर वाली है आपका जो न्यूमेरेटर है यानी कि जो आपका अंश है उसका आपने एचसीएफ करना है, और जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है उसका आपने क्या करना है एलसीएम करना है। अब आप ऊपर क्या है 2 है 4 है 6, इसका तो आपने एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ बड़ा इजी है, जो कॉमन, अब 2 2 4 6, 2 का फैक्टर क्या होगा 2 1, इसका फैक्टर क्या होगा 2 2, इसका फैक्टर हो गया 2 गुना में 3। तो एचसीएफ कैसे आएगा, जो कॉमन है वो एचसीएफ होता है, तो एचसीएफ कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया, तो ऊपर कितना आ गया 2। अब नीचे क्या है आपका 3 5 7, नीचे क्या है आपका 3 5 7, तीनों आपस में अभाज्य हैं, सहअभाज्य संख्या यानी कि तीनों आपस में किसी से भाग नहीं होती कोई भी, तो उसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे सहअभाज्य। तो इनका जो लघुत्तम आएगा इनकी गुणा ही कर देंगे हम, 3 5 15, 15 7 105। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, जो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर रहेगा 2/105, ठीक है, 2/105 आ जाएगा।
ठीक है। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ। इसमें ये बताना है जो आपके पास से कुछ डेसिमल्स में टर्म दे रखी है, इनमें सबसे बड़ी कौन सी है ये बताना है। ठीक है, तो 0.9 का मतलब 0.9 बार, जो 0.9 बार है उसको हम क्या लिखेंगे, 0.99999 एंड सो ऑन। 0.09 को कौन कैसे लिखेंगे, 0.0909। अब जो ऊपर बार है उसका मतलब होता है वो जो जिसके जिसके ऊपर बार है वही रिपीट होती रहेंगी, ये हो गया भाई। और 0.09 बार एक जीरो, एक तो ये 0.9 है, सॉरी ये 0.9 बार कोई बात नहीं है, और ये 0.9 बार, इसको हम लिखेंगे 0.0999 ऐसे लिखेंगे, जीरो अलग रह गया। तो अब देखो ये तो इसका डेसिमल के बाद जीरो है, इसके डेसिमल के बाद भी जीरो है, इसके डेसिमल के बाद 9 है, इसके बाद भी 9 है, बट इसके बाद क्या होगी, जीरो होगी, और यहाँ बाद में ये है। तो आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला 0.9 बार है वो सबसे बड़ी टर्म होगी यहाँ। और यहाँ सबसे छोटा पूछा जाएगा तो कौन हो जाएगा, सबसे छोटा आपके पास कौन होगा, ये वाला होगा। तो नहीं, ये जो ऑप्शन है ये सबसे है। 0.3636 इस प्रकार का दे रखा है, इसको भिन्न में बदलना है। ठीक है, यानी कि आपके पास एक डेसिमल में कोई नंबर दे रखा है, उसको अपना फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अगर ज्यादातर आपको देखो इसका एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, आप ध्यान कर लेना। अब इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 0.36 बार, यानी कि ये देखो बार है। ठीक है, कई बच्चे ये हो जाए, दो हो गया, दो हो गया, ये हो गया, और भी आगे हो सकता है। ठीक है, तो अगर जितने भी डिजिट के बाद ये आ रहा है आपके पास तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। बट इसको सोल्व कैसे करेंगे, मैंने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 0.3 x बार मान लिया मैंने इसको। ठीक है, अब x इज इक्वल टू, इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से कर दिया, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके बाद ये आ गया भाई। ठीक है, 100x बराबर 36 दशमलव, अब इसको मैं प्लस करूंगा 0.36 बार, यानी कि यहाँ देखो ये 36 है और प्लस में ये कर दिया हमने अलग, और ये चीज क्या आपके पास x है, x है, क्योंकि हम x लेके चले थे। इस साइड आके 100 में से हम इसको घटा देंगे, माइनस का x बराबर 36, 100 में से ये घटा दिया कितना हो गया 99, x बराबर 36, और x की वैल्यू आ गया आपके पास 36/90, ये आ गया भाई। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट आजकल पेपर में आने। अब ये देखना, यहाँ डेसिमल के बाद जितने जितनी भी संख्या के ऊपर बार है हम उससे उतनी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो वाली, यानी कि एक होता तो 10 से करते, दो है तो 100 से किया है, तीन है तो 1000 से करते हैं यहाँ। ठीक है, ये मैंने एक वीडियो में बताया था आपको। जो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 120 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है, बिल्कुल इजी है, जो आपके पास प्रथम n विषम संख्या है, n विषम संख्या है, उनका योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। और अब n स्क्वायरों का अगर उसका औसत करेंगे तो हम n से भाग कर देंगे, वो क्या आ गया, n आ गया। तो यहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर प्रथम वर्ड आ जाता है और विषम के साथ है तो इसका मतलब आपके पास क्या हो गया, वही आंसर आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ खाली ये पूछे प्रथम 120 संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो विषम हो, प्रथम 120, तो क्या हो जाएगा, 120 का वर्ग कर देंगे हम, और इसका कितना आंसर आ जाता है, ये आ जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 120, तो ऑप्शन 2 है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का है। ठीक है, अब ये देखो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ना तो ये पी बन रहा है ना जी पी बन रहा है, तो इसको सोल्व कैसे करें आप। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ना कुछ आपको इसका सोल्व करने का आइडिया तो निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आपको क्या चीज है जो आपको इसको इजी बनाए। ठीक है, टाइम भी नहीं लगना चाहिए। तो क्या होता है, यहाँ देखो मैंने 4 कॉमन लिया, यहाँ आ गया आपके पास 1, आगे आ गया 2, यहाँ आपके पास आ गया 27, और लास्ट में क्या आ गया आपके पास। ठीक है, अब कुछ ना कुछ आपके पास एक यहाँ यूनिक चीज दिखाई दे रही है, और वो क्या है वो देखते हैं आप। 4 मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया आपके पास 1 का क्यूब घन, ये आ गया आपके पास 2 का घन, आगे आ गया 3 का घन, प्लस और यो आ गया 10 का घन। ठीक है,
अब ये 1 से लेकर 10 तक जो प्राकृत संख्या है उनका घन दे रखा है और 4 आ गई है। इसका जो घन का एक फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और उसका स्क्वायर। ये जब कोई प्राकृत संख्या उनका घन दे रखा हो, ठीक है ना, n संख्या, तो n कितनी है 10 है, तो उसकी जगह हम क्या रख लेंगे 10 रख लेंगे। 10 गुणा में 1 भाग में 10 और उसका वर्ग। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हो। 2 से ये देखो, ये हम ऐसे कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इस 4 से 4 कैंसिल कर दिया और 10 गुणा में ये कितना हो गया 11 और इसका स्क्वायर। ठीक है ना, अब ये हो गया 110 और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करूंगा 2 जीरो और 11 11 कितना हो गया, इनका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आपके पास 12,100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 12,100, ये ध्यान रखना। ये जितने भी क्वेश्चन है ये आपके जो भी अब स्टेट का पेपर आएगा, जो जेबीटी का है या टीजीटी का है, उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बड़े मैं ये 60 क्वेश्चन बनाए हैं आपको, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपको इजी जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। आपका जो अब हरियाणा गवर्नमेंट का जो सीईटी का है, जो इसका सीईटी का प्री का इसका रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद जो आपके एडवर्टाइज होंगे उनके लिए जो वैकेंसी आएंगे, उनका जो मेन होगा उसके लिए ये और भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ देखो, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ तो दे दिया उनका 96, एलसीएम कितना दे दिया 1296, और उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। यहाँ एक रिलेशन होता है, ये अगर दो संख्या है तो उनका एलसीएम और उनका एचसीएफ दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे आप, उन दोनों संख्याओं का एलसीएम भी और एचसीएफ उसके गुणा के बराबर ही होगा, ये ध्यान रखना आप लोगों को। ठीक है, आपके पास अगर इन तीनों में से कोई भी इन चारों में से एक निकालनी होगी तो 3 आपको मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ आपको मतलब कोई ये जरूरी नहीं है कोई संख्या दी हो या ना हो और हमने उनका एचसीएफ निकालना हो तो कोई दिक्कत आएगी। तो देखो एलसीएम कितना है 1296, गुणा में एचसीएफ कितना है 96। पहली संख्या आपने निकालनी है, दूसरी संख्या आपको 864 कोई सी दे रखी है वो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद 1296 गुणा में 96 और भाग में कितना है 800। ये देखो ये इससे डायरेक्ट कट जाएगा 9 पे, 9 से ये काट दो, 9 एकम 9, 9 चौके 36, तो आपके पास एक संख्या कितनी आएगी 144 आएगी और दूसरी आपको दे रखी है 864। तो अब इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालूंगा, वो कितना आएगा, एचसीएफ तो आएगा 96 और एलसीएम कितना आएगा 1296 आएगा। ये देखो भाई, ये आपका जो ज्योमेट्रिकल पार्ट है उससे क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही कम देखने को मिला है, लेकिन तो सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं बैंक वगैरह में खासकर आता है ये क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज वो होती है जिसकी तीनों साइड बराबर होगी, इसको हम इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बोलते हैं, तीनों साइड बराबर होती है। ठीक है, में अंत त्रिज्या की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तो उसकी इसकी प्रत्येक माध्यिका की लंबाई, माध्यिका क्या होती है, जो सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे मिलाए, किसी भी जो वर्टिसिस से शीर्ष से है सामने वाली। तो अगर देखो इसमें तो आपने कोई ज्यादा निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्विलेटरल है, संभव है, तो ये इसकी अंत त्रिज्या होगी ये वाली। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना वो 3 दे रखी है, तो ये आप ध्यान रख लेना, किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है या जो समबाहु त्रिभुज है उसके अंदर क्या होता है, वो जो मीडियन होती है वो रेडियस की 3 टाइम्स होती है, मीडियन होते हैं वो रेडियस की 3 टाइम्स होती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो मीडियन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब ये रेडियस है 3 दे रखी थी तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो इसका मतलब इसकी माध्यिका है या मीडियन है वो कितना हो गया आपका 9 हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज की, इसका आंसर ये हो जाएगा, त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, एक है 3 और अगली है 1 सही 1/4, 4 एकम 4 और एक 5/4। अगली कितनी दे दी 3 चौके 12 और एक 13/4। ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, इसको आप 2-3 बार करके देखना। अब ये बताना है ये जो साइड है ये किस प्रकार की ट्राइंगल की है, सीधे अनुपात में दे रखा है। तो ऐसा करता हूं मैं 4 एलसीएम लिया तो ये हो गया 12, 5 और 13। ये देखो ये अगर ये 3 साइड आपको कहीं भी दिखाई देने की दिखाई देती है तो आपको बिल्कुल देखते ही पता लग जाता है ये एक समकोण त्रिभुज है या राइट एंगल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है। यही है,
समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिसमें बड़ी भुजा है उसका वर्ग होता है वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। योग। ठीक है, तो 13 का वर्ग कितना हो गया? 169, 12 का वर्ग 144 और प्लस 5 का, देखो ये दोनों बराबर आ गए। तो इसका मतलब ये चीज ये पाइथागोरस ने बताई। ये पाइथागोरस प्रमेय भी बोलते हैं, हम इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने ये बताना था। अब ये जो आपके पास तीन त्रिभुज की साइड दे रखी है, उनका अनुपात दे रखा है, ये किस प्रकार की त्रिभुज को आपको जो बताएंगे ये त्रिभुज है। तो यहाँ समकोण थी, समबाहु थी, समद्विबाहु थी, इनमें से कोई भी नहीं है। तो समबाहु तो वैसे ही नहीं क्योंकि तीनों, समद्विबाहु भी नहीं क्योंकि दो भुजा समान होने की आपके पास। क्वेश्चन है यहाँ क्या दिया है आपके पास, देखो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र की वैल्यू दे दी 425 और x प्लस वाई की वैल्यू दे दी 27। आपने निकालना है x माइनस वाई। अब x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये चीज तो आपको दे दी, बट आपके पास ये चीज नहीं है, एक्स वाई नहीं है, तो ये कहां से निकालेंगे? इसका स्क्वायर करता हूं मैं, x प्लस वाई का स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर कितना हो गया? 27 गुणा में 27। ठीक है, ये 729 हो जाएगा इसको जब इससे गुणा करूंगा तो मैं। ठीक है, और ये इसको मैं खोल लूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 729। तो यहाँ से 2xy की वैल्यू कितनी आ गई? ये चीज है x प्लस वाई, ये हो गया, उस साइड जाके ये घट जाएगी तो कितना हो गया? देखते हैं भाई, 729 घटा में 425, क्या आ गया आपके पास? 300। अब आपने निकालना है x माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, ये 2xy की वैल्यू आ गई, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आपके पास? 425 माइनस 2xy की वैल्यू कितनी आ गई? 304। घटाएंगे तो कितना आ गया? आपके पास आंसर ए है वो राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार का आपको मतलब यहाँ x प्लस एक्स माइनस वाई भी मिल सकती है आपको, और यहाँ x प्लस वाई का स्क्वायर सेम कंडीशन में, वहां माइनस का 2xy आता है, यहाँ प्लस का 2y। तो ये आपने कोई ज्यादा मतलब तकलीफ नहीं देगा अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से करेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो आपके पास इसका मान निकालना, आपके पास a प्लस बी प्लस सी 11 दे दिया, ए बी प्लस बी सी ये इस प्रकार का दे दिया। अब ये जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसकी जो वैल्यू होती है ना वो होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये होती है। अब थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली होगी, आपके पास ये वैल्यू तो आ गई, ठीक है, ये यहाँ है और इसका काम भी चल जाएगा आपके पास, लेकिन इसका स्क्वायर कहाँ से लेके आए? ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देता हूं मैं, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना हो गया? 121। 11 का स्क्वायर कर दिया मैंने 121। ठीक है, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये कर दिया भाई। ठीक है, अब यहां से आपके पास 121 क्या आया देखो। अब अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दो कॉमन ले लिया भाई मैंने यहां से, तो क्या बच गया? ए बी बी सी एस सी। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 15। ये भी 15 भाई, तो 15 दूनी 30, ये उस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 131। ये 15 गुना 2 कर दिया ना, ये उस साइड जाकर माइनस का कर दिया और ये आ गया 11। ठीक है, आगे भाई ये वैल्यू कितनी थी? 11, ये 91 आ गया, माइनस कॉमन लिया तो ये तीनों प्लस की हो जाएंगी, तो माइनस का 15, 11 गुणा में ये मैं इसके साथ माइनस कर देता हूँ भाई। ठीक है ना, ये आ गया आपका 76। अब इसकी लिस्ट गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 800। तो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहाँ अपने ध्यान देने की बात क्या है, पहले तो इसका फार्मूला देखना है ये। ठीक है ना, ये सबसे जो बड़े वाला फार्मूला है ये बोलते हैं बीजीय, जो व्यंजक वाले जो आपके सवाल हैं उसमें सबसे बड़ा फार्मूला यही है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है वो किसके बराबर है? ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, अब आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू है और इसमें माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये भी आ जाएगा, बट आपके पास दिक्कत क्या है कि इसका जो स्क्वायर है उसका सम वो नहीं है।
तो ऐसा करते हैं हम, इस टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड, इसका स्क्वायर कर दिया, 11 का 121 हो गया। इसका फार्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये होता है भाई इसका। उसको सोल्व करने के बाद आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 9। अभी मैं रख दी और आपके पास सोल्यूशन। अभी इस वीडियो को 2-3 बार देखें, तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे भी आपको मैं, जब तक आपका स्टार्ट होता है, ऐसे क्वेश्चन आपको डेली दूंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।